नमस्कार, प्रणाम। आपन माटी आपन गीत में रउआ सबका स्वागत बा। आज हम आप सबके सफला एकादशी व्रत कथा सुनावतनी। और अगर हमार कथा अच्छा लगे तो आप सब लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सफला एकादशी के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि पौष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, अब तुम सफला एकादशी का कथा ध्यान पूर्वक मुझसे सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का एक महापापी और दुष्ट पुत्र था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यतीत करता था। देवता, ब्राह्मण, वैश्य आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न महसूस करता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतनी साहस नहीं थी कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुए और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते हुए लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ही ठान ली। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठान ली। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जागकर नगर के निवासियों को मारता था तथा कष्ट देता था। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसे ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवी देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अपने
अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को खा नहीं सका, क्योंकि कहाँ वो रोज मांस खाता था और कहाँ फल। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा, अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण हो, इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर सकते हो। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किया और फिर अपने पिता के पास चला गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन को चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धा अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने, सफला एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने से प्राणी को राजभोग के समान फल प्राप्त होता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जय विष्णु भगवान।